Welcome to Wonderland Tunes. सुंदरवन में आने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। सभी जानवर उत्साह और उमंग से अपने अपने कामों में लगे हैं। ललिता और चूचू झंडा बना रहे हैं। ढेचू गधा तरह तरह के पकवान और मिठाई की तैयारी में लगा है। बंटी झटपट पेड़ों पर चढ़कर झंडा लगा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी रंगा मोर पर है, वह भी अपने रिहर्सल में लगा है। गप्पू मजबूत लकड़ियां लाकर स्टेज बना रहा है। ओली स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता के किस्से सुनाकर सभी के भाषण की तैयारी करवा रही है। मीकू इन सभी कामों की प्रोग्रेस रिपोर्ट शेर सिंह को दे रहा है। शेर सिंह ने स्वतंत्रता दिवस की मीटिंग में कहा था कि हम इस बार के स्वतंत्रता दिवस को एक नए जोश और उमंग के साथ मनाएंगे और यादगार बनाएंगे। लेकिन दूसरी ओर दूर सुनसान अंधेरेवन में भिखू भेड़िया अपने साथियों लाली लकड़बग्घा, झबरू कुत्ता, ममलू मगरमच्छ और हार्पी ईगल के साथ बैठा बातें कर रहा था। तभी सुंदरवन से उसका जासूस कालू कोवा आया। भिखू हंसते हुए बोला, क्या खबर लाए हो कालू? महाराज, सुंदरवन के जानवर जोर जोर से अपने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लगे हैं। इस बार शेर सिंह स्वतंत्रता दिवस पर और भी विशेष आयोजन कर रहा है। पूरे सुंदरवन को सजाया जा रहा है। तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां हो रही है और पकवानों की तो पूछिए ही मत। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था कि ये सब सुनकर भिखू की आंखें गुस्से से लाल हो गई। भिखू के पिता और दादा ने सुंदरवन पर कब्जा कर उन्हें गुलाम बना लिया था। सुंदरवन के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी हिम्मत और बहादुरी से अपनी प्राणों की आहुति देकर लंबे संघर्ष के बाद सुंदरवन को फिर से आजाद कराया था। भिखू हमेशा सुंदरबन पर दोबारा कब्जा कर फिर से उसे गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचता रहता है। पिछले वर्ष जब सभी जंगलों के बीच ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था तो उसमें सुंदरवन ने अंधेरेवन को बुरी तरह पराजित किया था। तभी से भिखू सुंदरवन से और भी चिढ़ा हुआ है। भिखू गुस्से में झुंझलाते हुए कहता है, इनके बाप दादा हमारे बाप दादाओं के सामने कमर झुकाकर बात करते थे। कमर कमान के जैसे टेढ़ी हो जाती थी ससुरों की। और आज क्यों ना हम आज ही सुंदरवन पर हमला कर दें? नहीं, यह तो मूर्खता होगी। अभी हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं। मेरे पास सुंदरवन को बदसूरत वन बनाने का एक प्लान है। आज रात हम लोग चोरी चुपके सुंदरवन में छिप कर जाएंगे और उनकी सारी मिठाइयाँ और झंडे चुरा लेंगे। झबरू, तुम तेल का इंतजाम करो। मैं पूरे सुंदरवन को आग लगा दूंगा। पूरी सुंदरवन को जलता हुआ देखकर ही मेरा कलेजा ठंडा होगा। उसी रात जब सुंदरवन के सभी जानवर दिन भर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी से थककर अपने अपने घर जाकर सो चुके थे, ओली अपने बच्चों का खाना ढूंढने के लिए बाहर निकली। जब वह खाना लेकर लौट रही थी तो उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। उसने छुपकर देखा तो अंधेरेवन का राजा भिखू दिखा। उसके साथ और भी जानवर थे। ओली समझ गई कि यह लोग जरूर कोई चाल चल रहे हैं। ओली काफी डर गई। वह तुरंत शेर सिंह के पास गई। महाराज, मैंने अंधेरे वन के भिखू को झबरू के साथ सुंदरबन में चोरी चुपके घुसते हुए देखा। मुझे लगता है वे लोग जरूर कोई साजिश कर रहे हैं। शेर सिंह तुरंत स्पीडी चीते के पास गया और बोला, तुम जल्दी से सुंदरवन के सभी जानवरों की सभा बुलाओ। शेर सिंह ने सभी को ओली की बात बताई। चलिए, हम सब उन्हें पहले ही दबोच लेते हैं। नहीं, इससे हमें उनके षड्यंत्र का पता नहीं चल पाएगा। पता नहीं उसके साथ और कौन कौन हो। तभी गप्पू को कुछ याद आया। गप्पू बोला, जब मैं दूर जंगल से स्टेज बनाने के लिए लकड़ियां लेने गया था तो मैंने झबरू को बहुत सारा तेल ले जाते हुए देखा था। कहीं वे लोग सुंदरवन में आग लगाने की साजिश तो नहीं कर रहे? यह सुनकर सब जानवर घबरा गए। सभी को घबराए हुए देख शेर सिंह ने कहा, ये घबराने का समय नहीं है। हम सबको मिलकर उनके षड्यंत्र को बहादुरी से विफल करना होगा। हम सभी छुपकर निगरानी रखेंगे और उन सबकी जो भी साजिश होगी उसे नाकाम करेंगे। सभी जानवर छिपकर निगरानी करने लगे।
अचानक तभी आसमान में हार्पी और कालू दिखाई दिए। हार्पी ने ऊपर से तेल गिराना शुरू किया। तभी कौवे ने एक जलती हुई लकड़ी ऊपर से फेंकी। स्टेज में आग लग गई। गप्पू, जल्दी से नदी से पानी भर कर लाओ। बंटी, जल्दी से पेड़ की लता से एक रस्सी बनाओ। ओली और उसके बाकी साथी कालू पर टूट पड़े। तभी बंटी ने रस्सी का फंदा हार्पी के पैरों में फंसा दिया और शेरसिंह ने रस्सी खींचकर हार्पी को नीचे गिरा दिया। तभी ढेंचू गधा भागते भागते शेरसिंह के पास आया। महाराज, भिखू, झबरू और लाली हमारी मिठाइयाँ और झंडे चुरा रहे हैं। सभी तेजी से उधर भागे। शेरसिंह ने भिखू को दबोच लिया, स्पीडी ने झबरू को और ललिता ने लाली को। उधर गप्पू जल्दी जल्दी नदी से अपनी सूंड में पानी भर रहा था। तभी धीमू कछुए ने देखा कि मगरमच्छ ममलू नदी के भीतर से धीरे धीरे हाथी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वह जोर से चिल्लाया, गप्पू भाई, ममलू हमला करने वाला है। तभी ममलू गप्पू की सूंड पर झपटा। गप्पू बाल बाल बचा। फिर गप्पू जल्दी से पानी लेकर पहुंचा और आग बुझाई। भिखू और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। वे सभी गिड़गिड़ाने लगे और माफी मांगने लगे। भिखू ने कहा, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम कभी सुंदरवन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। शेरसिंह ने उन सबको सजा के तौर पर स्टेज की मरम्मत करने का आदेश दिया। सभी ने एक बार फिर अपनी साहस और बुद्धि का परिचय दिया और सुंदरवन के गौरव की रक्षा की। अगली सुबह स्वतंत्रता दिवस पर सभी उत्साह, उमंग और देशभक्ति से भरे थे। शेरसिंह ने तिरंगा फहराया और सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया। ओली ने शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता के किस्से सुनाए और गीत गाया। सबसे सुंदरवन हमारा, जय हिंद जय भारत पूजे नमस्कार। सदा रहे ये जंगल, सदा रहे ये बात, देशभक्ति की मशाल जलाए हम सब साथ। चलाए हम सब साथ। हेलो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।